हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू। आज बड़ा खुशी का दिन है। एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। और जिस तरह से हमने मेहनत की, रात को 6 बजे से लेके रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमने काम किया, जिस तरह से आपने काम किया, इस दिन को ऐसा देखने के लिए हमने काम किया था। और मेरे को ये बात क्लियर करके बड़ी खुशी होती है कि 76 बच्चे मेरे जो इस ग्रुप में ज्वाइन किए थे, उसके अंदर 44 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आप अंदाज़ा देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर से 250 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और सिर्फ मेरे गोपाली के जो बैच के बच्चे थे स्पेसिफिक, उसके अंदर से 44, 76 में से 44 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। और जो मेरे बच्चे जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ के चले गए थे, जिनको मैंने कहा कि आपको ग्रुप लेने की करने की ज़रूरत नहीं है, इवन उन्होंने खुद का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कोई ज्वाइन करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको अगर मैं काउंट करूं तो मोटे तौर पे मैंने काउंट किया है, एक एक को मैंने कॉल नहीं किया। जिन जिन बच्चों ने मेरे को टेक्स्ट कर दिया उनको अंदाज़ा किया है, तो 11 बच्चे वो एक्स्ट्रा जो क्वालिफाई किए हैं। हालांकि जो मेरी टीम है वो कहती है नहीं और भी मिलेंगे, तो मैंने कहा इनफ है। ऐसी बातें नहीं है कि हमने कितना क्वालिफाई किया कितना नहीं किया। लेकिन अब खुशी होती है कि जिस तरह से ग्रुप के अंदर बच्चों के मैसेज आने लगे, वो ग्रुप अब इस नेक्स्ट आप इसी वीडियो के अंदर देखोगे, मैं आपको शेयर करूंगा कि कितने बच्चों ने उसके अंदर किस तरह से रिएक्शंस दिया है। और खुशी, बड़ी खुशी होती है बच्चे को खुशी हो करके देख करके। लेकिन इस बैच के अंदर हमने क्या देखा, कुछ एक अलग ट्रेंड देखा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपके काम आ सकता है। और कुछ बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई जैसे ही मैंने 3 मॉक टेस्ट लिए। उसके बाद में स्टार्ट में हमारे स्लो चला, राइट। तो बच्चे से मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, तो मैंने देखा किसका कहाँ पर है, हर बच्चे की मैंने एक्सेल सीट बनाई। तो जैसे जैसे मैंने देखा और उन बच्चों को जैसे मैं रिकॉर्ड करके बोलता रहा कि ये करो वीडियो बना बना करके। तो सबसे पहले मैं आपके क्लास में ये बात बोल रहा हूँ आप सबको, सब वो भी बच्चे सुन रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कि 4 बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने क्लियरली कहा था कि आप 3 पेपर होने के बाद कि आप श्योर हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरीका होता है एकेडमिक राइटिंग का, लिखने का एक स्टाइल होता है कि कैसे आपको डायरेक्ट हिट करना है, देन स्पाइरल की तरह चलते जाना है, उसको किस एंगल से बातों को लिखना होता है। तो मैं ओवर द पीरियड हमने 27 पॉइंट्स मैंने बच्चों को, जैसे मॉक टेस्ट होते गए, मैं वो एक प्लग इन करता गया उनको कि ये करो। 27 स्ट्रेटेजी ऐसी बनी थी जो डायरेक्ट हमने हिट की। 27 स्ट्रेटेजी में अब मैं आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ। 3 मॉक टेस्ट होने के बाद में 4 बच्चे तो क्लियर हो गए, जिनको मैंने कहा कि कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे शीतल को कहा, रजनी को कहा, अन्नू को कहा, 1-2 लड़के अंकित वगैरह उनको कहा, उनके बड़े क्लियर थे, क्योंकि उनका 3 मॉक टेस्ट में 4 मॉक टेस्ट में वो लेवल आ गया था। देन एक बच्चा स्टूडेंट मेरा था, तो उसकी राइटिंग बहुत ख़राब राइटिंग थी, बहुत ख़राब राइटिंग थी। मैं उसको कॉल करता, इवन उसके साथ झगड़ा करता कि ये नहीं, तेरे को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तू ये फेल हो जाएगा, ये तेरे को करनी पड़ेगी। वो कंपन स्टार्ट हो जाती कि सर कैसे करूं, करना तेरे को सुलेख लिखना पड़ेगा, तेरे को एक किसी की लिखी हुई डायरी ले आ, उसको देख देख के लिख। बिलीव मी, उसकी बेसिक तो बहुत क्लियर है, क्योंकि उसने मेरी ऑफलाइन भी क्लास ली है यहाँ पर, लेकिन वो बैच भी लिया था अभी। लेकिन ही डिड इट, ही डिड इट। सो आप सोचिएगा कितनी कैसी राइटिंग के अंदर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ वो स्ट्रेटेजी की वजह से, वो कैसे प्लग इन करना है। एक लड़का मेरा था जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसकी समझ बहुत गहरी है, लेकिन वो बड़े लिखता था। मैंने उसको स्पेशल कॉल करके, मेरी अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं शेयर कर दूंगा आप अगर चाहें तो। उसको मैंने फ़ोन कर करके ये बात किया, उसके जो पेपर चेक करते टाइम उसमें रिकॉर्ड करके उसको वीडियो दिया मैंने कि हालात ख़राब हो जाएगी, तुम समझ जाओ अभी भी, तुम समझ जाओ अभी भी। मैंने इतना इंस्ट्रक्शंस दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा तो इंटेलिजेंट है और मिस करेगा। एंड द सेम हैपन टुडे। इतना इंटेलेक्चुअल, इतने स्कोर हाई था उसका। सो ये ट्रेंड आप देखिएगा क्या हो रहा है। जिन बच्चों ने प्रॉपर, और कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो बातें मान के करती रही। इज़ सो सो अमेजिंग। उनका रिजल्ट जब देख के खुशी लगती है कि किस तरह से बच्चे और किस तरह से उनकी जो समझ डेवलप हुई है, किस एंगल पे वो गए हैं। सो मैं तो एक बात कहता हूँ, थैंक्स टू गॉड फॉर सच काइंड ऑफ डे। एंड हम सब मिलके काम करेंगे स्टेट के अंदर।
जिस सेंस में बच्चे इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए, जो सेंस के हम क्लास में डिस्कस करते हैं, हम उसके लिए, मेरी टीम उसके लिए पूरे मैं काम कर रहा हूँ। और उस सेंस को हम ले आएंगे बच्चों के अंदर से कि नहीं, आज़ादी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर पे ज़िंदगी डिपेंड करके ही तुम्हारा करियर बनेगा। तुम इंडिपेंडेंट होकर भी समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। ये सब्जेक्ट सिखाता है कैसे कोई फर्म कामयाब होती है, क्या उसके अंदर चीज़ें होती है। ये जैसे जो फिलोसफिकल कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। देन एवरीवन एंजॉयड। और जो हमारा ग्रुप है उसमें हम डिस्कस करते रहते कि ये देखो दूसरे का आइडिया सुनो, इकोनॉमिक्स का जो हमने पढ़ा वो भी सुनो, देन थिंक। इसे करने से बच्चे का क्लियरिटी आती है। सो इट्स बड़ा अच्छा जर्नी रहा एंड रियली आई एंजॉय। हमने हार्ड वर्क बहुत किया डेफिनेटली। कभी कभी तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन हो जाते थे सोए हुए। सुबह 4 बजे सोता, 6 बजे उठ जाता, फिर कॉपियाँ चेक करनी, देन फिर क्लास लेनी, सारा सारा दिन ऐसे चलता था। और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा कि तुम देखोगे आंखें कितनी कितनी बड़ी हो गई थी। लेकिन क्या होता है, शरीर तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। फिर उसके 10 दिन बाद जैसे ही रेस्ट किया वो कवर हो गया, आप देख रहे हो। लेकिन उस हार्ड वर्क को हमने एंजॉय किया। इट्स अमेजिंग जर्नी। और अब उनका इंटरव्यू है तो डेफिनेटली बच्चे, हम इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल, जब तक आप अंदर एंट्री नहीं कर जाओ, क्योंकि आप ही वो चैनल है जो उस कॉलेज में, स्कूल में जाके बच्चों को इस सेंस में टीच करेंगे। सो एक मैं वो शेयर कर रहा हूँ मेरा रिकॉर्डिंग, जिन जिन बच्चों ने जिस तरह से मैसेज दिया है, और पंपलेट 1-2 दिन में बन के और सब बच्चों के साथ हम शेयर कर देंगे। तो व्हाट्सएप में जैसे जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेरा हो गया सर, मेरा हो गया, कितनी लंबी लाइन। जब मैंने बात किया मेरी टीम से कि आपने देखा ग्रुप में कि ग्रुप भरा पड़ा है सर। सो इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। सो बड़ी खुशी की बात है। मेरे तमाम उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने मेहनत किया और जिया इस सब्जेक्ट को। जॉब एक इशू है नो डाउट, लेकिन जॉब बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।